हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 बता चुके हैं। ये है आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 का 7वां क्वेश्चन। पहले वाले पार्ट में हुए थे 6 क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन कहता है कि tan a बराबर 1, tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू cos a, cos a का मान बताओ, का मान बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। 19, 21, 25, 19 में आया है, 21 में आया है और 25 में आया है। देखो कैसे लगाओगे। इसमें क्या होता है कि यहां से हम a का मान निकाल लेंगे, ठीक है। a का मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे। तो tan a बराबर 1 जो होता है वो त्रिकोणमिति सारणी जो होती है उसमें एक कौन से त्रिकोणमिति अनुपात का मान होता है, ठीक है। तो हमको पता है कि जो tan 45 होता है, tan 45 होता है, उसका मान कितना होता है 1। तो जब हम tan 45 की जगह पर 1 रख सकते हैं, तो 1 की जगह पर भी तो tan 45 लिख सकते हैं। तो tan a बराबर tan 45 लिख लिया। अब देखो tan हो जाएगा कैंसल, बचेगा क्या, a बराबर 45 डिग्री। यहां से निकाल लेंगे कोण a का मान। अब जो कोण a का मान पता चल गया, अब इसको रखेंगे इसमें। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू साइन a की जगह पर 45 डिग्री इंटू फिर लिखा है cos a, तो cos और a की जगह पर इसमें भी 45 रख देंगे। तो इसको हल करना है, 2 गुणे साइन 45 का मान कितना होता है सारणी से 1/√2 गुणे cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान भी क्या होता है 1/√2 ही होता है। हल करोगे तो ऊपर ऊपर की गुणा हो जाती है, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो ऊपर तो 2 ही रहेगा। नीचे √2 की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा √4, और √4 का मान कितना होता है 2। अब 2 से जब 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला देखो, आठ नंबर, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बताना है। तो वही क्वेश्चन जैसे पहले लगाया, हम पहले यहां से थीटा निकालेंगे और फिर थीटा यहां पे रख देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से हमको निकालना है थीटा का मान, तो क्या करना है, इधर स्क्वायर लगा है पहले, इसको हम स्क्वायर हटाएंगे, इधर से उधर रूट चढ़ा लेंगे। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा √1/2। अगर बराबर के दूसरी तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल चढ़ता है, ठीक है। अब देखो cos थीटा बराबर 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहता है और 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है, इसलिए क्या √2 लिख लोगे। अब हमको थीटा का मान निकालना था, इसका मतलब इधर भी हमको cos बनाना पड़ेगा, तभी तो cos कैंसिल होगा और थीटा का मान निकलेगा। तो हमको क्या करना है, cos थीटा बराबर, cos कितने का मान 1/√2 होता है, तो cos
45 का मान होता है। कितना? cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये काटना मत cos cos, काटोगे तो गलत हो जाएगा। यहां पे लिखना चाहना तो लिख देना तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा कितना निकल के आया? 45 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का हमको मान निकालना था, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रखोगे? 45, और साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और ऊपर लगा स्क्वायर, तो क्या करोगे? पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दोगे। अब एक का स्क्वायर तो एक ही रहता है, एक एक कम एक, लेकिन √2 का स्क्वायर √2 और √2 को क्या लिख सकते हो? 1/√2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 4 का वर्गमूल निकाल के 2 लिख दोगे, ये तुम्हारा आंसर है। चलो 9 नंबर देखो। नौ नंबर क्वेश्चन दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना दिया है? 0। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। देखो इसको कैसे हल करोगे? अब इसमें तो थीटा डायरेक्ट निकल नहीं पाएगा, तो क्या करोगे? पहले हल करोगे फिर थीटा निकालोगे। तो देखो साइन थीटा, ये माइनस का कॉस थीटा है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो, अब ये इधर जोड़ घटाने में तो है नहीं, तो इधर क्या आएगा? एक के गुणे में है। किसके गुणे में है? एक के गुणा, एक सबके गुणे में होता है, एक सबके गुणे में होता है। तो ये चीज जो गुणे में लिखी है ये इधर आएगी तो बटे में आ जाएगी। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है। अब हमको पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है। जब फार्मूले वाली जो वीडियो डाली थी उसमें हमने बताया था कि ये फार्मूला किसका होता है। ठीक है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा फार्मूला होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हो, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा की जगह पे टेन थीटा लिख सकते हो। अब देखो, अब वही सवाल बन गया जो इससे पहले बताया था। हमको थीटा का मान निकालना, तो इधर हम टेन कितने का मान रखें? जो 1 आएगा। तो टेन थीटा बराबर हमको पता है कि टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह पर टेन 45 लिख लेंगे। अब देखो टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब हमको थीटा पता चल गया। जब थीटा पता चल गया तो थीटा रख देंगे इसमें, और सारे मान निकल जाएंगे। निकालो, तो साइन की पावर 4 और थीटा की जगह पे क्या रखोगे? 45 प्लस कॉस 4, थीटा की जगह पे इसमें भी 45 रख दोगे। इसका मान तुमको निकालना है। इसको हल करो, तो साइन 45 कितना मान होता है? साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, अभी इससे पहले बताया, की पावर 4 प्लस cos 45 का मान कितना होता है? यही होता है 1/√2।
तो 1/√2 जब √2 होती थी तब तो रूट रूट कैंसिल हो जाता था, 2 बचता था। लेकिन अब 4 पावर लगी है, इसका मतलब क्या है कि 1/√2 को 4 बार लिखोगे, और जब 4 बार लिखोगे, 4 बार जब √2 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा रूट। और √16 का मान कितना होगा, ये हो जाएगा √16 प्लस 1/, ये भी √16। अब √16 किसका मान होता है, मतलब इसको रूट से बाहर निकालना है तो क्या करोगे, 1/4 का होता है 16। किसका होता है, 4 का। तो 4 चौके 16 होता है, तो 4 बाहर निकल के आ जाएगा रूट से 16 का। ऐसे ही इसमें भी निकल के आ जाएगा 1/4। अब इसमें हर बराबर करके जोड़ना होता है, तो हर तो बराबर है पहले से, क्योंकि अगर भिन्न दी हुई हो तो उसको हर बराबर करना पड़ता है। लेकिन जब पहले से बराबर है तो नीचे लिख लोगे 4, ऊपर 1 1 2। अब ये कट जाएगा तुम्हारा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/2। चलो 10 नंबर देखो फिर। अगला क्वेश्चन लिखो 10 नंबर। sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस sin a। इसको हल करना है और 4 ऑप्शन दिए हैं, उस मान लेके आना है। पहला ऑप्शन दिया है a sec a, दूसरा दिया है sin a, तीसरा दिया है cosec a, cosec a, चौथा दिया है cos a। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से कोई ना कोई आंसर तुम्हारा आएगा। तो इसको कैसे हल किया जाए, तो इसमें जरूरत पड़ेगी हमको फार्मूलों की। ठीक है, फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। सेक ए किसका उल्टा होता है, हमको हमेशा क्या होता है कि इन सबको साइन और कास में बनाना होता है। साइन और कास के ही सारे फार्मूले पता होते हैं। तो सेक ए को किसमें लिख सकते हो, सेक ए किसका उल्टा होता है, हमको पता है सेक ए कास ए का उल्टा होता है, 1/cos ए। सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1/cos ए। सेक ए को 1/cos ए लिख सकते हो, प्लस tan ए को अभी हमने एक फार्मूला बताया था sin a/cos ए। किसका था, tan ए का ही तो था। तो tan ए का फार्मूला होता है sin a/cos ए। इसमें देखो, इसको ऐसे ही लिख लो 1 माइनस sin a, इसको ऐसे ही लिख लो क्योंकि ये साइन में पहले से मौजूद है। इन सबको हमने बना लिया साइन और कास में। अब देखो, जब हर बराबर होते हैं तो इसको एक जगह पे लिख लिया जाता है कास ए। जब हर बराबर होते हैं तो कास ए एक जगह पे, ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। तो 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 माइनस साइन ए। बहुत पहले एक फार्मूला पढ़ाया था, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता था a² माइनस b²। ये फार्मूला पढ़ा है। तो ये जो ऊपर दिया है, ये देखो इस रूप में दिया है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, हमको इस रूप में बना लेना है। मतलब जहां पे a है
वो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ लो, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन है, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, मतलब ए मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। माइनस लगा है तो माइनस लगाओगे, क्या लगाओगे, माइनस बटे कॉस ए। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो ये 1 ही रहेगा, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कभी हमने फार्मूला पढ़ाया था, किससे बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया था। तो यहां से जो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होगा, इस साइन स्क्वायर को उधर भेज दोगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बताया था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पे रख दोगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, थीटा नहीं, इसमें ए चल रहा है तो इसमें ए रखोगे, ए कास ए। अब देखो ऊपर है कास स्क्वायर मतलब 2 कास है, नीचे है 1 कास, तो 1 कास से ये स्क्वायर वाला कास कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा कास ए। यही आपका आंसर है, कास ए, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 10 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 1, तीसरा ऑप्शन है काट स्क्वायर ए, चौथा ऑप्शन है tan स्क्वायर ए बी सी डी। ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब देखो इसको हल करना है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए को हल करके उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन लाना है। तो हमने जो बताया वही करो, tan को भी साइन और कास में बना लो और काट को भी साइन और कास में बना लो। तो 1 प्लस tan का तो हमको पता फार्मूला, साइन स्क्वायर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, tan थीटा का क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन ए बटे कॉस ए। स्क्वायर लगा है तो दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। नीचे काट को चेंज करो, काट का फार्मूला होता है जैसे tan का साइन ए बटे कॉस ए होता है, वैसे काट का कॉस ए बटे साइन ए होता है, ठीक है। फार्मूले याद कर लो, नहीं तो सवाल नहीं समझ पाओगे। इसका होता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो इसके भी हर बराबर होंगे, तो जब हर बराबर होंगे इसका मतलब इसके बट्टे में 1, और हमको हर बराबर करना है तो कॉस स्क्वायर बट्टे में है, तो कॉस स्क्वायर इधर ही हर में आना चाहिए। तो क्या करोगे, इधर कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, इसमें साइन स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करोगे, तो जब कॉस स्क्वायर से ऊपर गुणा करोगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे, इसमें भी कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए बटे
कास स्क्वायर ए। इसमें भी भाई जब हर बराबर करोगे तो साइन स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे आ जाएगा बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखो इसमें हर बराबर तो इसको क्या करोगे नीचे रख लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कास स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा ऊपर वाले जाएंगे जुड़ तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे इसमें भी वही साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए जुड़ जाएंगे और नीचे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा तो कास स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखो हमने एक फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसकी जगह पर 1 रखोगे इसकी जगह पर 1 रखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 बटे कास स्क्वायर ए बटे ये भी 1 हो जाएगा तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब इसको हल करना है तो इसको हल करने के लिए हमने बताया था जो चौथा स्टेप होता है वो पहले वाले स्टेप से गुणा हो जाती है और जो दूसरा स्टेप होता है उसकी तीसरे वाले स्टेप से गुणा हो जाती है। तो इसकी जब गुणा करोगे सबसे नीचे वाले की 1 से करोगे तो साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे ये आ जाएगा तुम्हारा कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए अभी पढ़ा तुमने क्या होता है tan स्क्वायर ए, क्या रख दोगे इसकी जगह पर tan स्क्वायर ए। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन डी। ठीक है। इन सवालों में केवल फार्मूलों का ही खेल होता है, फार्मूले पता है तो तुम रखोगे हल करोगे और आंसर आएगा, फार्मूले नहीं पता है तो सवाल नहीं लगा पाओगे। सारे फार्मूले बताए हुए हैं। एक क्वेश्चन है आसान सा 12 नंबर 2 कास स्क्वायर 45, 2 कास स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान क्या होगा कैसे निकालोगे तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमको इधर वाला हल कर लेना पड़ेगा। ठीक है। हमको पता है 2 इंटू कास स्क्वायर 45 मतलब कास 45 का मान कितना होता है तो कास 45 का मान कितना होता है 1/√2 और स्क्वायर लगा है तो लगा दोगे स्क्वायर माइनस 1 बराबर कास थीटा। अब देखो 2 गुणे 1/√2 को स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 लिख लोगे। √2 का स्क्वायर हमने कहा था अगर रूट लगा हो और स्क्वायर लगा हो तो सब हट जाता है, रूट भी हट जाएगा 2 भी हट जाएगा, बचेगा क्या जो रूट के अंदर है केवल वो -1 बराबर कॉस थीटा। अब देखो 2 से ये 2 जाएगा कट, बचा 1 1 - 1 = कॉस थीटा। अब देखो 1 से 1 जाएगा बचेगा 0 बराबर कॉस थीटा। हमको निकालना था थीटा
इसका मतलब हमको देखना है कि cos कितने का मान 0 होता है। तो हमको पता है cos कितने का मान 0 होता है, cos 0 का मान होता है cos 90 का, कितने का, sin 0 0 होता है, तो cos 90 का 0 होता है, cos 90 का 0 होता है। तो cos थीटा मतलब 0 की जगह पे हमने cos 90 रख लिया, क्योंकि हमको पता है cos 90 का भी मान 0 होता है। अब देखो cos cos कैंसिल, ठीक है, या फिर लिख लेना तुलना करने पर, काटना मत, तुलना करने पर। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो है बहुत आसान, लेकिन सारणी नहीं याद होगी, फार्मूले नहीं याद होंगे तो लगेंगे नहीं, ठीक है।